50% भी एफएमजी पासिंग परसेंटेज नहीं है, उसके बावजूद भी रशिया जाने वाले बच्चे इतने सारे हैं। तुम कुछ नहीं कर रहे हो, बस अपने माँ बाप का रशिया आके पैसा बर्बाद कर रहे हो। क्लबिंग, ये अल्कोहल, दारू पीना, सिगरेट पीना, खुद तो करेंगे, अपने साथ 4 लोगों को और लेके डूबेंगे। इनका तो एग्जाम नहीं होने वाला क्लियर, और तो तुम अपनी लाइफ नहीं एंजॉय कर रहे हो, तुम अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो। और अगर आपके बच्चे इससे ज्यादा पैसा मांग रहे हैं, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं गलत जगह पे स्पेंड कर रहे हैं। जब आप अपने घर से आए थे तब आप किसी के भरोसे पे आए थे कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा, बॉयफ्रेंड बनाऊंगा, इसलिए आए थे कि पढ़ने के लिए आए थे? तुम जिनका भरोसा करोगे वही तुम्हारा सबसे ज्यादा भरोसा तोड़ेंगे। बेसिकली एमबीए अब्रॉड तुमको एक बहुत खूबसूरत लगता है ना, लाइक लोग बोलते हैं कि मैं प्लान करूंगा, ड्रॉप लूंगा, एमबीए अब्रॉड करूंगा। तो आज तुम्हें इस वीडियो में मिलने वाला है रियलिटी चेक कि एक्चुअली यहाँ की असलियत क्या है। जो तो तुम्हें लगता है कि मैं जाके मजे करूंगा, एंजॉय करूंगा, पहली बात तो ऐसे बच्चों को यहाँ आने की जरूरत ही नहीं है। आपको भी पता है कि रशिया में हर साल कितने बच्चे जाते हैं और एफएमजी पासिंग परसेंटेज कितना है। तो ये जो एफएमजी पासिंग परसेंटेज इतना कम है, हाईएस्ट एफएमजी पासिंग परसेंटेज है 46%। 50% भी एफएमजी पासिंग परसेंटेज नहीं है, उसके बावजूद भी रशिया जाने वाले बच्चे इतने सारे हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ आके आप लोग ये भूल जाते हैं कि आपको आपके पेरेंट्स ने इतने मेहनत से लोन लेकर के, अब बहुत सारे मिडिल क्लास, 70% रशिया में आने वाले बच्चे मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यहाँ किसके लिए भेजा है? कोलैटरल नहीं होता है, माँ बाप बेच के, जमीन बेच के कुछ बच्चों को लिटरली भेजते हैं। सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे मैंने ऐसे भी पेरेंट्स देखे हैं, लाइक मैं खुद ऐसे बैकग्राउंड से आती हूँ। मेरी माँ ने खुद अपनी ज्वेलरी जो है वो गिरवी रख के कंसल्टेंसी चार्ज रखा था, पे करा था, इस तरीके से ईएमआईज में जोड़ जोड़ के। एंड यहाँ आने के बाद आप लोग क्या कर रहे हैं, इस बारे में आपको आज रियलिटी चेक मिलने वाला है। नमस्कार सभी को, मैं हूँ चित्राली वांदे, मी समारा स्टेट मेडिकल युनिव्हर्सिटीला रशियाला 6 इयरला मेडिकल स्टुडंट आहे आणि मी नागपूर महाराष्ट्र मधून आहे। सो बेसिकली आज की वीडियो में आपको मैं एक्चुअली एमबीए अब्रॉड का क्या डार्क रियलिटी है, क्या सच्चाई है, वो सारी चीजें आज आपको मैं बताने वाली हूँ। यहाँ पे आपको हर तरीके के बच्चे मिलेंगे, ठीक है, हर कैटेगरी के, हर तरीके के, बहुत पुअर फैमिली से आने वाले, मिडिल क्लास फैमिली से आने वाले और हायर क्लास फैमिली से भी बच्चे यहाँ पे आते हैं पैसा खर्च करने, ठीक है। तो वो लोग इंडिया में भी सीट अफोर्ड कर सकते हैं, बट मुझे भी नहीं पता कि वो लोग यहाँ पे आके क्यों मतलब करते हैं। लाइक कुछ बच्चे हैं जिनसे मैं खुद ये सवाल करती हूँ कि तुम लोग तो इंडिया में कर सकते हो, तो तुम लोग यहाँ पे क्यों आए, ठीक है। तो ऐसे भी अलग अलग तरीके के आपको लोग मिलेंगे। सबसे पहली चीज, यहाँ आने के बाद आपको अचानक से, जो बच्चे पहली बार घर से बाहर निकलते हैं या जिन्होंने कभी हॉस्टल लाइफ नहीं देखी होती है, हमेशा अपने पेरेंट्स के मतलब नजर में रहते हैं। लाइक हम अपने घर पे जब रहते हैं तो सोचते हैं नहीं मम्मी डांटेगी, पापा डांटेगी, ये डर होता है। तो आपको मिल जाती है अचानक से एक आजादी, ठीक है, और तुम्हें लगता है कि अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मैं कुछ भी करूंगा। तो बच्चे स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पर स्मोक करना, अल्कोहल का इंटेक करना, क्लब जाना, ये सारी चीजें। तुम ये करके कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो। आज तुम्हें जो भी चीजें अपने लाइफ में तुम्हें टेम्पररी खुशियां देगी, वो तुम्हें अपने लाइफ में कहीं नहीं लेके जाएगी, कहीं भी नहीं। तुम कुछ नहीं कर रहे हो, बस अपने माँ बाप का रशिया आके पैसा बर्बाद कर रहे हो। क्लबिंग, ये अल्कोहल, दारू पीना, सिगरेट पीना, खुद तो करेंगे, अपने साथ 4 लोगों को और लेके डूबेंगे। इनका तो एग्जाम नहीं होने वाला क्लियर, और तुम भी अगर उनके साथ उनका हिस्सा, उनका पार्ट बनने वाले हो कि तुम भी किसी के साथ जाके करके ये कर रहे हो, या तुम्हारा ऐसा सर्कल भी है, तो तुम भले ही आज मना कर दो, कल मना कर दो, परसों तुम इन्फ्लुएंस में आओगे। ऐसे लोग जो तुम्हें इन चीजों के लिए बिगाड़े, चल सिट्टा पी ले यार, चल एक दारू पी ले, इनसे दूर रहिए। कुछ नहीं रखा है आपको, आपका जो फ्यूचर है ना, आप लोग जो बोलते हो ना एमबीए अब्रॉड वर्थ इट है कि ये नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है। एमबीए अब्रॉड की वर्थ आप खुद डिसाइड करोगे। तुम आज अगर बैठ के पढ़ोगे ना, कभी कभी यूनिवर्सिटी तक मायने नहीं रखती, अगर तुम्हारे इसमें दम है ना पढ़ने का। अच्छे खराब से खराब यूनिवर्सिटी से बच्चे भी एफएमजी पासिंग परसेंटेज अच्छा ला लेते हैं, तुम पे डिपेंड करता है। और ऑरेंबर्ग यूनिवर्सिटी में भी कुछ बच्चों का एग्जाम नहीं निकलता, इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, अच्छी है। एंड खराब यूनिवर्सिटी का नाम मैं नहीं लूंगी, ठीक है। तो उस यूनिवर्सिटी में बच्चा एग्जाम निकाल लेता है, जो नहीं पढ़ रहा है वो ऑरेंबर्ग से भी नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा यूनिवर्सिटी से टीचर मैटर करती है एक हद तक के, पर आपके एफर्ट्स ज्यादा मायने रखते हैं। एंड यहाँ आके आप भूल जाते हो अपना पर्पस और आपके पेरेंट्स ने आपको किस चीज के लिए भेजा है। सबसे पहले यहाँ पे बिगड़ना बहुत आसान होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये चीजें बहुत सस्ती मिलती है। सिगरेट यहाँ पे इंडिया से ज्यादा सस्ती मिलती है, अल्कोहल यहाँ पे इंडिया से ज्यादा सस्ता मिलता है। रशिया जाना जाता है अपने अल्कोहल और इन चीजों के लिए। तो ये चीजें हैं जिनकी वजह से आपको दूर में रहना है। जिन चीजों से सच में दूर रहो, कुछ नहीं रखा है। तुम्हें आज लगेगा कि नहीं मैं अपनी लाइफ एंजॉय नहीं करूँ क्या, तो तुम अपनी लाइफ नहीं एंजॉय कर रहे हो, तुम अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो। अब तुम अपने लाइफ का खुद तो बर्बाद कर रहे हो, तुम अपने साथ साथ अपने उन माँ बाप की उम्मीद को भी बर्बाद कर रहे हो जिन्हें तुम्हें यहाँ पे भेजा पढ़ने के लिए। और तुम वहां से क्या कर रहे हो, उस पैसों की सिगरेट पी रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए।
पैसा फिर से मुझे समझ में नहीं आता, तुम 5, 10, 15 हजार रुपए तुम्हें किस चीज का लग रहा है? अगर तुम्हारा मेस है, मेस नहीं है और तुम खुद खाना बना रहे हो, 10 हजार ठीक है, ठीक है। बट बिना, अगर तुम्हारा मेस होते हुए भी तुम्हें 10, 15 हजार रुपए लग रहे हैं, अगर कोई पेरेंट्स भी ये वीडियो देख रहे हैं, अपने बच्चों को पूछिए, अपने टिंक ऑफ का स्क्रीनशॉट मंगवाइए, टिंक ऑफ इंग्लिश में होता है, कहाँ पे आपका बच्चा पैसा खर्च कर रहा है। आपको ये चीज पता होनी चाहिए, आपको हर चीज का एक्सपेंस दिखता है, और आपको वहां पे पता होना चाहिए कि अपना बच्चा कहाँ स्पेंड कर रहा है, कहाँ जा रहा है आपका पैसा। कोई बोलता है ट्रैवलिंग में जाता है, क्यों ट्रैवलिंग में जाता है भाई? बस से जाने के लिए 18 रुपए, 20 रुपए, मैक्स टू मैक्स औरंगाबाद में 32 रुपए, ठीक है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट कार्ड नहीं बनता। 32, 35, 37, 38 रुपए मैक्स। उससे ज्यादा पैसा अगर एक टाइम जाने के लिए, एक टाइम आने के लिए, इससे ज्यादा आपको मैक्स टू मैक्स 10 हजार खर्चा आपका, उससे ऊपर जाना ही नहीं चाहिए। और अगर आपके बच्चे इससे ज्यादा पैसा मांग रहे हैं, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं गलत जगह पे स्पेंड कर रहे हैं। उनका पक्का कहीं ना कोई शौक है। और एक चीज मैं आपको एक और बताऊंगी, पेरेंट्स को अपने बच्चों पे बहुत भरोसा, नहीं मेरी बेटी ऐसे कर नहीं सकती, नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। आपके बेटे और आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, उसके दोस्तों से पूछिए, उनको आपसे ज्यादा आपके बच्चे को जानते हैं, ये चीज सच है। एंड कुछ बच्चे भी अपने लाइक मेरे पेरेंट्स से दो दोस्त हैं, अपने एक दूसरे के घर पे झूठ बोलते हो। तुम सिर्फ एक दूसरे के साथ नहीं, उनके पेरेंट्स के साथ, किसी और के पेरेंट्स के साथ भी झूठ बोल रहे हो, जो कि बहुत गलत चीज है। तो एक बार आपको देखना चाहिए, आपके बच्चे को आप जितना पैसा भेज रहे हैं, वो वहां पे उसे किस चीज के लिए, कितना किस चीज के लिए खर्च कर रहे हैं, ये भी चीज है। कैब से जाना गलत नहीं है, ठीक है, कोई अगर कैब से जाना चाहता है जाओ, बट जो सेम चीज तुम्हारी 500 में तुम जा रहे हो, तुम्हें वो चीज 20-25 रुपए में मिल रही है, मेरे हिसाब से क्या ही फर्क पड़ेगा। ये तुम्हें बस से जाने के लिए जल्दी उठना पड़ेगा, एक तुम्हें डिसिप्लिन में लाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और सही भी चीज है। तुम किसी भी घर से, किसी भी फाइनेंशियल स्टेटस से आओ, अगर कोई भी चीज 25 रुपए में हो रही है और 400 रुपए में हो रही है, तो समझदारी इसमें है, तुम चाहे बहुत अमीर फैमिली से क्यों नहीं आए, पर वो तुम्हारा पैसा नहीं है, वो तुम्हारे माता पिता का कमाया हुआ पैसा है। कोई हक नहीं तुम्हें कि उस पैसों को ऐसा पानी की तरह तुम बहाओ। तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे नीट में सिलेक्शन नहीं होने के बावजूद भी यहाँ अगर भेजा है, तो आपको पढ़ने के लिए भेजा है, और आप क्या कर रहे हैं इसका ये जरूर देखिए। सिर्फ गलत शौक नहीं, बहुत लोग अलग तरीके से डिप्रेस हो जाते हैं। अगर किसी लड़के की गर्लफ्रेंड बन गई, उसकी गर्लफ्रेंड बन गई, मुझे अकेला फील हो रहा है, ये अलग अलग चीज है, ये फील होता है, कहीं ना कहीं फील होता है। बट हमेशा एक चीज को ध्यान में रखो कि तुम्हें पढ़ने भेजा है यहाँ पर। मैं बार बार ये चीज बोल रही हूँ कि तुम्हें भेजा किस लिए है और तुम कर क्या रहे हो। इसकी गर्लफ्रेंड बन रही है, उसका बॉयफ्रेंड बन रहा है, ये चीज मुझे डिप्रेस कर रही है, अलोन फील कर रही है, मैं स्ट्रेस फील कर रहा हूँ। किस चीज की वजह से डिप्रेस फील कर रहे हैं? जब आप अपने घर से आए थे, तब आप किसी के भरोसे पे आए थे कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा, बॉयफ्रेंड बनाऊंगा, इसलिए आए थे कि पढ़ने के लिए आए थे, रिलेशनशिप निभाने के लिए आए थे? बहुत सारे लड़के अपने माता पिता का भेजा हुआ पैसा लड़कियों पे खर्च करते हैं। लड़कियां रिलेशनशिप्स बनाती है पैसों के लिए। मैं किसी को भी ऐसा नहीं बोलूंगी कि लड़कियां गलत है, लड़के गलत है। हर कोई कोई भी रिलेशन में जहां कोई मतलब आ जाए, तो मतलब के लिए रिश्ता नहीं होता, रिश्ता है तो वहां मतलब नहीं होता, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे रशिया में तुम्हारे जितने भी रिश्ते हैं, हर किसी ना किसी से किसी ना किसी का कोई ना कोई मतलब है। बिना तुम्हारे फायदे के तुम्हारे साथ कोई नहीं है। इस चीज को तुम चाहे आज रियलाइज करो, चाहे 1 साल बाद रियलाइज करो, चाहे 6 साल बाद रियलाइज करो, तुम जिन पर भरोसा करोगे वही तुम्हारा सबसे ज्यादा भरोसा तोड़ेंगे। तो ना तो तुम्हारे फ्रेंडशिप्स, नहीं कुछ फ्रेंडशिप्स होती है अच्छी, बहुत कम होती है, पर तो तुम्हें उतना जेन्युइन बॉन्ड, उतना जेन्युइन रिलेशनशिप नहीं मिलेगा, बहुत कम चांसेस है कि तुम्हें मिलेगा। तो ऐसे रिलेशनशिप में मत वेस्ट करो। क्या फायदा रहेगा? तुम आज दोनों साथ में रहोगे, कल जाके अगर एक का नेक्स्ट का क्लियर हुआ, तुम्हारा नहीं हुआ, तो तुम रह पाओगे उस रिलेशनशिप में? तो भी तुम्हारा गर्लफ्रेंड है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, उसको अगर नेक्स्ट एग्जाम क्लियर हुआ, उसको नीट पीजी की सीट मिल गई, तुम्हारा कुछ नहीं हुआ, तुम क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, बस उसको पैसा कमा के खिला रहे थे और वो तुमको खिला रहे थे। उसका तो निकल गया ना, अब कहाँ गया तुम्हारा रिलेशनशिप? क्या करोगे ऐसा प्यार का? कोई प्यार से घर भर नहीं चलता। तुम्हारे माता पिता यहाँ पे, तुम 6 साल रह रहे हो, 6 साल घर से दूर, जब वापस जाओगे ना 1 साल बाद, तभी तुम्हारे पेरेंट्स बूढ़े हो गए होंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी तुम्हें। एक लड़की का पेट नहीं भरना है। तुम्हारे जो माता पिता बूढ़े हो रहे हैं ना, जो तुम्हें बोलते हैं ना, लाइक जब बेटे को बाप की चप्पल आने लगती है, वो चीज सच में है। जब तुम वापस जाओगे ना, तुम्हें दिखेगा तुम्हारे पेरेंट्स बूढ़े होते जा रहे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का अब तुम्हारी एज हो गई है, और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? सिगरेट पी रहे हो, वेप पी रहे हो। इतने ज्यादा बच्चे रशिया में वेप पीते हैं। सिगरेट से भी ज्यादा खराब चीज है। सिगरेट पीने के लिए एटलीस्ट तुम्हें बाहर तो जाना पड़ता है ना, हॉस्टल के। वो वेब के लिए तो वो भी नहीं जाना पड़ता, क्योंकि उससे फायर अलार्म नहीं बजता ना। हर रूम में फायर डिटेक्टर्स लगे होते हैं। कुछ बच्चे फायर अलार्म्स को कवर करके रूम में वेब पीते हैं। अगर ये चीज पकड़ी गई ना, तो आपका उसी दिन फाइन लगेगा। इस चीज के लिए बहुत ज्यादा फाइन लगता है, क्योंकि रशिया में फायर सेफ्टी को बहुत सीरियसली लिया जाता है। क्योंकि यहाँ की जो दीवारें होती है प्रॉपर वॉल वाली नहीं होती है, पार्टीशन वाली होती है, अलग चीज की बनी होती है, पता नहीं, इसलिए पूरी आवाज आती रहती है। इसीलिए इन रूल्स को फॉलो करो। और तुम अगर ये चीज कर रहे हो ना, बिल्कुल मत करो। आज भी तुम्हारे हाथ में टाइम है ना, आज भी तुम अगर ये चीजें छोड़ दो। और जो लोग तुम्हें इन चीजों में घसीटते हैं ना, ये चीजें करो, उनसे कोसों दूर रहो, कोसों। कुछ नहीं रखा है, अकेले रहो। ऐसे लोगों के साथ रहने से अच्छा लाख गुना है कि तुम अकेले रहो। सिर्फ यही नहीं,
अपनी लाइफ एंजॉय करने के लिए आते हैं कुछ लोग यहाँ पर। कैब से जाने से लाइक नया नया निकला है, जैसे हर साल नए बच्चे आते हैं ना, वैसे वैसे नए नए चीजें होती है। तो इस बार इससे पहले लाइक मैंने जब 2019 में आई थी तो हमें ये सब नहीं पता था। अब बच्चे अपना लाइसेंस लेके आते हैं इंडिया से, लाइसेंस ट्रांसलेट करके यहाँ पे यूज करते हैं। दिल्ली मोबिल एक ऐप है जहाँ से कार लेंगे, कार इशू करेंगे, उसको चलाएंगे, उससे उनको कोई रूल तोड़ेंगे तो यहाँ पे सीधा 50,000 फाइन। मिनिमम फाइन ही 50,000 है, 50,000 फाइन, 1 लाख फाइन। अब फिर पेरेंट्स को बोलेंगे फीस चाहिए, ये हो गया वो हो गया, गलत रीजन झूठ बोल के पैसे मंगवाएंगे पेरेंट्स से और पैसा पे करने बोलेंगे पेरेंट्स को। तुम्हें एक बार ये सोचना चाहिए कि कभी तुम खुद मेहनत से पैसा कमाओ। तुम पर मैंने कुछ अच्छे बच्चे भी देखे हैं, पता है, फर्स्ट ईयर के बच्चे कुछ पार्ट टाइम जॉब करते हैं। मैंने उड़ान में, अगर तुमने मेरी वीडियो देखी होगी ना, तो फर्स्ट ईयर के बच्चे पार्ट टाइम जॉब करते हुए मिलेंगे। समारा में भी बहुत सारे फर्स्ट ईयर के बच्चे पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। तुम वो पैसा कमाओ, वो पैसा कभी खर्च करके देखो कैसा लगता है ना, अपनी मेहनत का पैसा खर्च करते हुए। तो वो पेरेंट्स जो है ना, अपनी जिंदगी का, अपनी मेहनत का पैसा तुम पे ऐसा पानी की तरह बहा है। तुम्हारी कोचिंग पे बहाया, अभी यहाँ पे अब्रॉड में बहा है। पहली बार में कोई पैसा कम तो नहीं लगता, बहुत ज्यादा लगता है ना, फिर भी दे रहे हैं ना, तो उसकी कदर करो। क्योंकि लोग, तुम आज जो सपना जी रहे हो ना यहाँ पे अब्रॉड का, वो बहुत लोग नहीं कर पा रहे पैसों की वजह से। उनका जो तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन है, बहुत बच्चों की रोक रही है उन्हें यहाँ आने से। अगर तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो प्लीज इसकी कदर करो, यहाँ आए हो पढ़ाई करो। अगर तुम्हें ऐसे दोस्त नहीं है, तुम्हारा ऐसा सर्कल है जो इन सारी चीजों से इन्फ्लुएंस है, दूर हो जाओ उनसे। अपनी पढ़ाई से अलावा कुछ मत करो। और एक चीज तुम चाहे आज रियलाइज करो चाहे कल, हमेशा याद रखना, ना तो कभी तुम्हारा यहाँ पे कोई सगा हुआ है, और जो तुम यहाँ रिश्ते बनाओगे वो यहीं पे खत्म हो जाएंगे। आज मुझे भी यहाँ पे 6 साल हो गए हैं, ठीक है, 4 महीने मेरे गिनती के बचे हैं, मैं जून में चली जाऊंगी। मैंने अपने लाइफ में बहुत कुछ सीखा है, बहुत सारा सीखा है। मैंने कोई बहुत बड़ा तीर तो नहीं मारा अब तक, बट जितना मैंने गलतियां करी, जो मैंने गलतियां करी, उस गलतियों से तुम सीखो, ये तुम्हें मैं बोलूंगी। गलत इंसान पे अपना टाइम और अपनी लाइफ मत वेस्ट करो। बहुत कुछ है करने के लिए जिंदगी में, उस पे करो, पढ़ाई करो, जितना हो ना उतना पढ़ाई करो। और एग्जाम्स है, यूएसएमएल, प्लैब, एएमसी, इन एग्जाम्स के बारे में पढ़ो, नेक्स्ट के लिए पढ़ो। जितने बच्चे रशिया इस साल आ रहे हैं ना, अब तक के रशिया में विंटर इनटेक होता था, क्यों होता था? क्योंकि सीट बचती थी। इस साल 2024 का जो सेशन था, इस सेशन में कोई भी विंटर इनटेक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यूनिवर्सिटी में सीट ही नहीं थी। जैसे जैसे बच्चों का रशिया में आना चालू हुआ ना, हमारे वक्त में एंट्रेंस एग्जाम कोई नाम का होता था जिसे साइन करके आनी पड़ती थी। तुम्हारे वक्त में पिछले साल उराल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम कितना डिफिकल्ट हुआ। आने वाले टाइम में जैसे बच्चे बहुत ज्यादा रशिया में आना बढ़ रहे हैं ना, वैसे वैसे कोई ना कोई क्राइटेरिया आएगा जिससे यहाँ से कंटेंट फिल्टर होगा और सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे होंगे। नेक्स्ट का एग्जाम भी अगर होगा ना, तो उसके लिए भी तुम्हें जब मेहनत करोगे तभी क्लियर होगा, अदरवाइज कोई फ्यूचर नहीं है। तुम अगर लाइफ अपनी यहाँ एंजॉय करने के लिए आ रहे हो, मत आओ, कोई फायदा नहीं है। इंडिया में बैठ के पैसा वेस्ट करो, क्या इतनी फ्लाइट टिकट करके यहाँ आके दारू सिगरेट ही पीनी है? तो घर में बैठ के पी लो ना। फिर बोलो भाई नहीं, मुझे तुम्हारा पैसा फूकना है, लो ऐसा पैसा लो और जला दो सीधा माता पिता का, उनके सामने जलाओ, ताकि तुम्हें रियलाइज तो हो। जितने भी बच्चे ऐसा कर रहे हैं ना, मत करिए। तुम लोग सिर्फ अपने साथ नहीं गलत कर रहे हो, तुम अपने सारे, अपने जो माँ बाप ने तुम पे उम्मीदें लगाई है ना, तुम उनकी उम्मीदों का भी गला घोट रहे हो। तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपने पेरेंट्स को, अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए, पैसा मांगने के लिए। जो भी तुम दारू सिगरेट इन पैसों का खरीद रहे हो, जो तुम्हारे माँ बाप ने अपने मेहनत से कमाया, उस पैसों को गलत चीजों पे खर्च करने से पहले तुम्हें 2 बार सोचना चाहिए। अपने आप को थप्पड़ मारना, थूक के चाट लेना, पर ये चीज गलत मत करना। इतना तुम गलत कर रहे हो। और बताओ, अपने घर पे हर चीज बताओ, ठीक है? रिलेशनशिप्स को दूसरों को देख करके अपने आप को डिप्रेस होकर के मत रिलेशनशिप में जबरदस्ती में आओ कि मुझे अकेला फील हो रहा है। आप गलत कर रहे हैं। ना तो कोई लड़का सगा होगा, ना लड़की सगी होगी। तुम्हें काम आएगी तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी पढ़ाई, उसके अलावा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। एमबीएस अब्रॉड तुम्हें कई सारी चीजें सिखाता है। एमबीएस तो सिखाएगा, बट उसके अलावा बहुत ज्यादा चीजें बाकी की ज्यादा सिखाएगा। उससे ये सीखो, इंसान परखना भी सिखाएगा, कौन कैसा है, ये चीज तुम ज्यादा बेहतर तरीके से सीखोगे। आज जिनके साथ तुम बैठ के पी रहे हो, सुट्टा फूक रहे हो ना, वही लोग तुम्हारा सबसे पहले भरोसा तोड़ेंगे, फिर बैठ के गाली देना और पीना। तुम अब एमबीएस अब्रॉड वर्थ इट है या नहीं, मैं फिर बोलूंगी, इसकी वर्थ डिसाइड करना आपके हाथ में है कि आज आप क्या कर रहे हो। तो या तो आप उसको वर्थ इट कर सकते हो, या तो इसलिए आपके लिए आपका एग्जाम नहीं निकला तो वर्स्ट नाइटमेयर बनेगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी। ये चीज है। तो आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी हो आपको। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट है तो मैंने अपना नंबर दे रखा है, तभी अपना वक्त जाया करें, क्योंकि मेरा वक्त बहुत कीमती है। तो तुम्हें अगर जेन्युइन इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, ग्राउंड रियलिटी चाहिए हो यूनिवर्सिटी की, तो मैंने आपको बोला है कि आपको एडमिशन से रिलेटेड, एमबीएस अब्रॉड से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी डाउट हो, उसके लिए मैंने आपको नंबर आप डिस्क्रिप्शन में देख रहे हैं, उस पर आप टेक्स्ट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर आप गलत कर रहे हैं तो मत करिए, कुछ नहीं रखा हुआ है, इसलिए अपने आजू बाजू में, अपने वॉलपेपर में, अपने आजू बाजू में अपने पेरेंट्स का फोटो रखो।
वो तुम्हें पॉजिटिव वाइब देगा। एंड अपने पेरेंट्स को ट्रस्ट करो बस, और किसी को नहीं, ना तो कोई फ्रेंडशिप। हाँ अगर तुम्हारी बहुत अच्छी है तो ठीक है, बट आई विल सजेस्ट कि अपने पेरेंट्स को ट्रस्ट करो। हमसे ज्यादा उन्हें एक्सपीरियंस और नॉलेज है, तो वो चीज तुम्हें कभी भी, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए कोई भी चीज गलत नहीं बताएंगे, ठीक है। तो तुम्हें ऐसा लगता है कि हाँ इनको क्या ही पता होगा, ये सब अपनी जगह पे है, 4 साल बाद तुम उसी जगह पे आओगे, तुम्हें पता चल जाएगा नहीं मेरे पेरेंट्स जो कह रहे थे सही कह रहे थे। तो इन चीजों को फॉलो करो और पढ़ाई करो, तुम्हारे ही काम आएगी। सिर्फ पढ़ाई, तुमने यहाँ क्या चीजें करी है वो काम नहीं आएगी। इतना आई होप कि आपके इस वीडियो ने आपको कई हद तक के हेल्प करा होगा, कई सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। जो आपको एक एमबीए अब्रॉड बहुत अच्छा लगता है, उसकी क्या एक्चुअल रियलिटी है और क्या यहाँ पे चलता है। सिर्फ यही नहीं है, अच्छे बच्चे पढ़ने वाले पढ़ते हैं और वही एफएमजी का एग्जाम और नेक्स्ट का एग्जाम क्लियर करेंगे, बट जो पढ़ेगा वही। जो तुम आते हो ना लाइक क्लास नहीं जाऊंगा, एंजॉय करूंगा, लाइफ एंजॉय करोगा, मत आओ। लाइफ एंजॉय करनी है मत आओ, मेहनत करनी है, पढ़ना है, डॉक्टर बनना है, एमबीएस करना है तो ही आओ। अगर आपके पेरेंट्स भी फोर्स कर रहे हैं ना तो भी आप यहाँ पे नहीं कर पाओगे सर्वाइव, क्योंकि सुबह 8:30 बजे उठ के क्लास में जाना पड़ता है इतने ठंड में। तो ये वही करेगा जिसका मन है एमबीएस करने का, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता इतनी ये सारी चीजें रोज रोज। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी मैंने अपना नंबर दे रखा है, आपको कोई भी डाउट होता है आप टेक्स्ट करिए, आप बिल्कुल पूछिए कैसी यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, कहाँ से क्या सही होगा, जो भी डाउट है तुम्हारा बिल्कुल पूछो। दैट्स इट। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो। थैंक यू। एंड अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।